I think I am in live mode. Okay. So, hello everyone. Myself, you can call me Dhamraj. This is my name, and here I will give you some tricks and tips about UPSC, which is one of the most toughest exam in India and also around the world. So this is my I created a new YouTube channel for me, because there are no viewers, no, just I am new face, you can say. So मुझे ये कहना है कि मैं फ़िलहाल अभी करेंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर UPSC. सो आई थिंक मेरे 8 से 10 महीने हो चुके हैं इस जर्नी में घुसे हुए, कि कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे पूरे स्ट्रेटेजी बनती है, कैसे मतलब कि अपना डेली का टारगेट कैसे पूरा करना है, और अपना डेली टारगेट कैसे पूरा करना है, और फिर क्या मटेरियल रहना चाहिए, क्या रिसोर्सेस रहना चाहिए, विच काइंड ऑफ lecture we should watch, which coaching material, which compilation. So lot of things in this exam matters. तो मैं देखो, YouTube चैनल क्रिएट करने का मकसद ये नहीं होता है कि मुझे व्यू चाहिए, इनकम चाहिए. इस जर्नी में क्या होती है कि आप पड़ जाते हो अकेले. आप घर वालों से कितना बात करोगे, या आप क्लास ले रहे हो, 8-10 घंटे की क्लास है, बाकी टाइम आप जिस फ्रेंड के साथ रहते थे, घूमते थे, आप उससे कहीं दूर रह रहे हो अभी. तो इंटरटेनमेंट आप कितना वेब सीरीज वॉच करोगे, कितनी मूवी आप देखोगे. तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं, जो कि मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड था. मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ क्या था सीन कि देर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स माइन हु ऑलवेज मतलब शाम को घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं. तो मतलब हमेशा टच में रहा हूँ. अब सीन ये है कि द हिंदू लेके बस रूम में अकेले बैठे हैं, और अपने दोस्त लोग, मित्र लोग जितने हैं, वो लोग बिजी हैं अपने अपने काम में. कोई जॉब में है, तो कोई मतलब अपने भाई तैयारी कर रहा है, वो भी, बट UPSC के नहीं, अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है. तो आप उससे कितना बात करोगे, है ना. क्योंकि सीन ये हो जाती है कि जब तैयारी में घुसने के बाद इवन घर वाले भी लगने लगते हैं कि अकेले, कि यार मेरा कोई है कि नहीं है, कितना बात करूं. पापा मम्मी तो खैर बात होती है पर डे, बट एक इमोशन कहें या एक एंजाइटी का चीज़ कहें, वो शेयर नहीं हो पाता है. क्या पापा ने पूछा, हाँ बेटा खाना खाया, मम्मी ने पूछा, हाँ बेटा पढ़ाई कैसे चल रही, खाना खाया या नहीं खाया, बस हो गया, बात ख़त्म. तो माय सजेशन इज कि UPSC की तैयारी में कैसे मोटिवेशन आए, why is so important before entering in this, your why is so strong before entering in this exam. So this kind of things we must study and analyze, कि आप जब घुस रहे हो तैयारी में, तो आपकी वाई क्यों इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ मैटर करती हैं. अब सीन क्या हो जाती है कि आप पढ़ रहे हो 10 घंटे 12 घंटा पढ़ रहे हो, मोटिवेशन नहीं मिल पाती है. क्योंकि हमें तो भाई आदत है एग्ज़ाम के
10 दिन 15 दिन पूरी बुक्स मतलब जैसे तैसे पढ़ लिए, उसके बाद फिर चल दिए भाई एग्ज़ाम देने के लिए। तो सीन ये है। बट यूपीएससी की तैयारी में सीन कुछ दूसरा हो जाता है कि आपको रेगुलर बेसिस पर मतलब करना पड़ेगा। रेगुलर बेसिस पर आपको न्यूज़पेपर मस्ट है, वी कांट रिप्लेस न्यूज़पेपर। उसके बाद फिर आपको स्टैटिक पार्ट अपना कंप्लीट करना होगा जल्द से जल्द। तो इस एग्ज़ाम में आने से पहले मेरा मोटिवेशन कोई ख़ास नहीं था। मतलब ठीक है, कोई नहीं बोलता है कि दिस इज़ माई चाइल्डहुड ड्रीम, आई वांट टू बिकम IAS IPS और ETC। सो मेरा कोई ड्रीम नहीं था। मेरा जो माई एजुकेशन बैकग्राउंड इज़ सो सिंपल। आई डन माई ग्रेजुएशन इन फिजिक्स एंड further I want to study, go for higher education, but due to some लाइफ चेंजिंग मोमेंट, वो हर किसी के लाइफ में आता है, तो उस इंसिडेंट ने मुझे पुश किया कि नाउ आई शुड गो टुवार्ड्स सिविल सर्विसेज काइंड ऑफ एग्जामिनेशन विच प्रोवाइडेड सच ए गुड एंड डिग्निटी ऑफ लाइफ। तो वो एंड प्राउड फॉर योर इंटायर फैमिली। तो ये ऐसा मतलब मैंने ब्लॉग्स में किसी के देखें, या मतलब वो लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट ही आप कह सकते हो। तो सीन ये हो गई है। तो मेरा टॉपिक डाइवर्ट ना हो जाए, मेरा टॉपिक ये है, टुडे टॉपिक इज why is so strong before entering in UPSC प्रिपरेशन। ओके, तो ये सीन है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बताना चाह रहा हूँ कि मोटिवेशन जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। मेरा मोटिवेशन कभी कभी डिमोटिवेट इसलिए होता है कि अगर मैं यूपीएससी नहीं करता अभी, अगर मैं यूपीएससी की तैयारी नहीं करता अभी, तो मैं क्या करता। तो मेरे पास जो ऑप्शन था वो कुछ नहीं था। मेरे पास ऑप्शन क्या था कि या तो मैं मतलब एक्चुअली माय फाइनेंशियल बैकग्राउंड नॉट सो स्ट्रॉन्ग, सो because my father is in government sector job, so not so strong in the sense I am afford to study, it is no problem, but problem is that कि this kind of motivation होना चाहिए ना पढ़ने के लिए। अब पापा से पैसे लिए जा रहे हैं, कब तक लिए जा रहे हैं? पिछले 20 साल 25 साल से तो लिए जा रहे हैं, तो और यूपीएससी की तैयारी में जो समय लगता है वी कांट प्रिडिक्ट, हम डिसाइड नहीं करते हैं कितना लगता है। किसी के लिए 2 साल, किसी के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाती है, 1 साल तो प्रिपरेशन, 1 साल पूरा एग्ज़ाम, 2 साल फर्स्ट अटेम्प्ट, किसी के साथ 4 साल 5 साल। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ एज ए एवरेज स्टूडेंट। ओके, आई एम ए एवरेज स्टूडेंट। तो मुझे कॉन्फिडेंस बोलो या फिर कुछ और बोलो, वो मेरा मतलब नहीं आ पा रहा कि हाँ मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लूँगा, या मतलब कि मैं मतलब मेरा ये पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। बिकॉज 2021 इज़ माई गोइंग टू फर्स्ट अटेम्प्ट।
but yet only my 40 to 50%, yeah, 40 to 50%, I am genuinely saying here, I am not lying with you guys. So my 40% to 50% syllabus yet completed. Look how much, only within 8 month preparation. And I'm not blaming that anyone, but this is the God pandemic, this is the COVID, which is पूरी दुनिया को हिला के रख दे. तो कोविड की वजह से मेरे 2 बार तो घर जाना आना हुआ है, जिसके कारण बिकॉज आई एम सो बिजी एट दैट टाइम. तो मतलब सेकेंड वेव में, फर्स्ट वेव में ऐसा कुछ हुआ था, तो मुझे घर जाना पड़ गया, घर वाले बोले चले. तो ये सब प्रॉब्लम है. अब क्या सीन है कि फिर से तैयारी करना है. अब 1 महीना का गैप हो चुका है, नेक्स्ट प्रीलिम्स आने वाली है. तो मुझे जो तैयारी शुरू करना है, मेरा रिवीजन पार्ट रिमेनिंग है, और उसके बाद रिवीजन के बाद करंट अफेयर का रिवीजन रिमेनिंग है. टेस्ट सीरीज मैंने कुछ लगाई हैं, कुछ बाकी हैं. तो इस टाइप से सीन ये है कि यार जो वाई है वो क्यों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए पता चल रहा है. तो मैं आपको ये एडवाइस, ये बोलो या फिर एक एक्सपीरियंस बोलो, आप जो भी बोल सकते हो गाइस, तो ये मैं दे सकता हूँ या बता सकता हूँ कि जो रेगुलर स्टडी का जो फॉर्मूला है ना यार, वो आता है वाई से ही. सही पूछो तो कि रेगुलर स्टडी का जो फॉर्मूला है, कैसे करें, क्या करें, क्यों पढ़ें, क्यों 8 घंटा पढ़ें, क्यों 10 घंटा पढ़ें, रीज़न क्या है पढ़ने का. तो ये जो रीज़न है वो पुश करेगा आपका अंदर का वाई कि हाँ यार मुझे पढ़ना है, मुझे ये करना है. अब यार मतलब ही नहीं है, बस चलो कर रहे हैं. 8 घंटा आज पढ़ लिए, कल 2 घंटा भी नहीं पढ़ पाए, तो उससे कुछ नहीं होने जा रहा. ये क्लियर है, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है. मैं जेन्युइनली आपके साथ हूँ, हम्बली बोल रहा हूँ, ठीक ना. मुझे सच बोलने में ना कभी दिक्कत हुई है, ना होगी. आई थिंक इफ़ माई सोल इज फिल्टर्ड विद इन मी, कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि मेरे साथ वो दिक्कत है कि मैं किसी दिन तो 10 घंटा पढ़ लेता हूँ. फिर क्या सीन है, एक्चुअली आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो. पता नहीं यार, टाइम मतलब इन्वेस्ट करने में, कभी सोए रह गए 10 घंटे तक, तो कभी मतलब कुछ और ख्यालों में सोच रहे हैं, कुछ और चल रहा है दिमाग में. बस दिमाग में एक साइड कुछ और चल रहा है और एक साइड चल रहा कि चलो पढ़ना है. तो ये ही बात है, ठीक ना, कि क्या है क्या नहीं. चलो, अगर आपको लगे कि आपका वाई स्ट्रॉन्ग है तो आप वेलकम है आपको यूपीएससी का प्रिपरेशन में. क्योंकि यार यहाँ पर इस एग्ज़ाम को मैंने देख लिया है यार. ये एग्ज़ाम मतलब समझो कि आप किसी को भी ये एग्ज़ाम बाहर से नहीं करता. पढ़ना आपको इक्वली है, ठीक ना. या पढ़ना आपको इक्वली है, सब कुछ करना इक्वली है. बट सीन ये है कि आपको सस्टेन या आप वो मोटिवेशन वो कहाँ से लाओगे, ये आपको सोचना है. क्योंकि आप दूसरे के वीडियो देखकर, दूसरे के लेक्चर देखकर 2-4 दिन तो मोटिवेट रह सकते हो, फिर वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है भाई.
क्योंकि बैठकर जो पढ़ने में इंसान को लगता है ना, वो सारा मोटिवेशन काम करना बंद कर देता है। वो मोटिवेशन अगर आपके अंदर से ही आ रही है, दैट मोटिवेशन इज कमिंग विद इन यू, तो कोई बात नहीं है। अगर आपके अंदर से आ रही तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप किसी के ब्लॉग देखकर या किसी के लेक्चर सुनकर आ गए हो प्रिपरेशन करने, तो भाई लाइफ को तो यार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हो फिर, क्योंकि वो मोटिवेशन किसी का काम नहीं आता। वो मोटिवेशन काम आएगा कब? जब आपके अंदर से वो मोटिवेशन पढ़ने का आएगा, तभी काम आएगा। बाकी तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्योंकि मैं प्रिपरेशन में घुसा था, कोई ख़ास मोटिवेशन नहीं था प्रिपरेशन में। वो लाइफ टर्निंग मोड जो मेरे साथ हुई थी, उसके बावजूद मैं, उसके बाद ही मैं वांट टू प्रिपरेशन। तो ऐसा कुछ ख़ास मोटिवेशन रहा नहीं है, तो इसके कारण अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि यार जो रेगुलरिटी है वो मेंटेन नहीं हो पाती है ना, और आप जब रेगुलरिटी नहीं मेंटेन कर पाओगे, तो अपना डेली का जो टारगेट है वो मेंटेन नहीं कर पाओगे। डेली टारगेट, डेली का जो करंट अफेयर है उसकी एमसीक्यू होती है, वो नहीं कर पाओगे। फिर डेली का अपना स्टैटिक नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक चीज़ नहीं पढ़नी है भाई इसमें एग्ज़ाम में। इस एग्ज़ाम में मैंने इस एग्ज़ाम को देख लिया है यार, बिकॉज यू विल बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पार्ट। तो आपको तो उतना कैपेबल होना चाहिए। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड होगे वहाँ पर डे वही ना कि 20 से 22 लाख आदमी आपके पीछे हैं। आपको डिसीजन लेना है, आपको 50 से 55 डिपार्टमेंट को डेली डील करना है। तो ये सब मोटिवेशन कहाँ से आएगा? इतना काम, जैसे हाई प्रेस्टिजियस जॉब और हाई क्लास जॉब, तो ये सब मोटिवेशन लाना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं खुद तो डिमोटिवेट हूँ अभी, तो आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ। बट जो होता है ना यार, ये तुम्हारे साथ भी होगा। अगर तुम्हारे अंदर ये वाई स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो पढ़ने का नहीं मन करेगा। घर वालों से लगेगा लाइट ऑफ करके बस पड़े रहें रूम में। उसके बाद ये सब सीन हो जाती है। चलो ठीक है, सो हियर इज इनफ फॉर टुडे। अगर आपको लगता है कि आपको यूपीएससी रिलेवेंट और कुछ जानना है, तो यू कैन कमेंट में, नो प्रॉब्लम। ओके, आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपको बेझिझक ये सब बातें जो हैं वो शेयर करता रहूँगा। क्योंकि यार देखो, मुझे भी सीखना है इस दुनिया से, और मैं भी सीखने के लिए ही आया हूँ। तो मुझे कोई यूट्यूब पर आने का शौक़ नहीं है, मुझे कोई वीडियो बनाने का शौक़ नहीं है। बट अभी मेरे सारे जो सर्कल है ना, वो ख़त्म हो चुके हैं। मैं अभी बहुत अकेला पड़ गया हूँ, समझ लो। तो मैं ये वर्चुअल जो मीडियम है, इसी को अपना मानकर ही
काम चला रहा हूँ, कोई कोई ये नहीं है। बाकी यार टेंशन तो है कि पढ़ना है और टारगेट पूरा करना है, डेली का जो टारगेट है। चलो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।